बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी हम जो हैं अपने श्री गुरु महाराज जी का बड़ा पूरा आशीर्वाद चाहते हैं हर प्रकार से। यानी जो हम कथाएं सुनते हैं, दृष्टांत सुनते हैं वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में कि अपने सेवकों के लिए भगवान ने ये किया, अपने प्रेमियों के लिए भगवान वहाँ से वहाँ पहुँच गए, उन्होंने ये चमत्कार किया, इस प्रकार अपने सेवकों की रक्षा की। इस प्रकार के कई विचार गुरुमुख प्रेमियों के दिल में भी आते हैं, लेकिन हम गुरुमुखों के साथ श्री गुरु महाराज जी जो लीलाएं अक्सर करते हैं वो भी तो हम सुनते हैं। लेकिन असल जो समझने के लिए हमारे लिए बात है कि जितनी हम कुर्बानी और त्याग करते हैं, अपने सांसारिक सुख का त्याग करते हैं, शारीरिक सुख का त्याग करते हैं, पारिवारिक सांसारिक मोह का त्याग करते हैं और वही प्रीत वही प्रेम बचा करके संसार से और हटा करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हैं। और जो श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते रहते हैं और शास्त्रों में भी आज जुगाद से ये फरमान है कि जो परंपरा भक्ति और परमार्थ की होती है, मर्यादा होती है, उस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। हम बिल्कुल सादा जीवन अगर अपनाते हैं और एक सच्चा रिश्ता कायम करते हैं श्री गुरु महाराज जी से और एक साधारण व्यवहार दुनिया के अंदर भी करते हैं और अपने श्री गुरु महाराज जी से भी हम कुछ भी नहीं छुपाते और हर वक्त ख्याल करते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना सब करते हैं तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। इस तरह के कई भक्त हुए हैं, कई सेवक हुए हैं। एक भक्त हुए हैं, सबने भले ही सुनी हो कथा कि धन्य जट की जो कथा है, समय समय पर सुनने का मौका मिलता है। आज फिर से सुनते हैं कि एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया और पंडित जी वहाँ भागवत कथा सुनाने के लिए आए हुए थे और पूरा सप्ताह वो कथा का प्रवाह चलता रहा। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा हुई और पंडित जी जो थे वो अपने सवारी पर बैठकर रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था, उसी का नाम था धन्ना जट, जाट जिसे कहते हैं। तो धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए पंडित जी के और बोला, पंडित जी महाराज आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, अब आप तो जा रहे हैं। तो कथा उन्होंने एक सप्ताह तक वाचन की तो उसमें ये जिक्र आया होगा कि ठाकुर जी की, भगवान जी की जो सेवा करता है, तो वो इसी उधेड़-बुन था कि मुझे कोई इसका जवाब मिले, कुछ मैं इसके बारे में समझ पाऊँ। तो उन्होंने पंडित जी को जाते हुए देखकर पांव पकड़ लिए कि महाराज मेरे पास तो ठाकुर जी है नहीं, कुछ समाधान करो। मैं कोई सेवा पूजा की विधि भी जानता नहीं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी भी दो, फिर आप जाओ और कुछ तरीका समझाओ। तो पंडित जी ने कहा, चौधरी
जाट को चौधरी भी कहते हैं। भाई तुम ही ले आना ठाकुर जी को। तो धन्य जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, कहाँ मिलते हैं और कैसे लाऊंगा, मैं पहचानता भी नहीं। और पंडित जी को तो अपना काम उनका हो चुका था, धन माल इकट्ठा कर लिया उन्होंने, घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए वो अपने पास था भांग घोटने का सिलबट्टा था उस वक़्त उनके पास, पत्थर का, या वहाँ पूजा वाली जगह रखा था जैसे भी, तो वो उठा कर दे दिया और बोले यही ठाकुर जी हैं, ले जाओ, इनकी सेवा करना, पूजा करना। तो धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका तो जानता नहीं, आप ही बता दो। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को ऐड लगाई और घोड़ा दौड़ा कर चल दिए अपनी सवारी पर। वो बेचारा धन्ना सीधा सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार जो वो सिलबट्टे वाला पत्थर दिया उसको सजा के रख दिया। ठाकुर जी उसको समझ लिया, ठाकुर जी बना लिया और अपने घर में स्थापित कर दिया किसी आले में। दूसरे दिन स्वयं स्नान किया, फिर उस ठाकुर जी को नहलाया। अब वो विधवा माँ का बेटा था, खेती भी उसकी कोई ज़्यादा थी नहीं, इसलिए भोग में अपने हिस्से का जो बाजरी का टिक्कड़ बनाया उसी में मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना जाट ने कहा, महाराज आप पहले भोग लगा लो, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी तो कहाँ से भोग लगाएं, वो सिलबट्टे को भोग लगवा रहा है, लेकिन भाव है उसका। अब ठाकुर जी भोग नहीं लगाए तो पंडित जी तो उसको मालूम है धन्ना जाट को कि वो बहुत धनवान है, शायद वहाँ खीर पूड़ी खाते होंगे, मोहन भोग खाते होंगे, 56 भोग खाते होंगे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा, इसलिए शायद मेरी रोटी चटनी का भोग न लगाते होंगे। और इस प्रकार अपने ठाकुर जी से बातें करने लगा, आप क्यों लगाएंगे मेरी रोटी चटनी का भोग, आप तो खीर पूड़ी खाने वाले हैं। पर साफ साफ सुन लो ठाकुर जी, मेरे पास तो यही है भोग लगाने को, खीर पूड़ी मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तो धन्ना सारा दिन भूखा रहा और इसी तरह से बातें करता रहा। और इसी तरह वह रोज एक बाजरी का ताज़ा टिक्कड़ और मिर्ची की चटनी बना के रख देता और भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो भोग लगा ही नहीं रहे थे। और इस प्रकार 6 दिन तक ये चलता रहा। 6ठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते हो, आप कहो तो मैं आंखें बंद कर लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जट अपनी जाट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि आप दीन दयालु हो, ऐसा सुना था कि ठाकुर जी तो दीन दयालु होते हैं, पर आप भी गरीब की तो नहीं सुन रहे हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ चटनी क्यों नहीं खाते हो आप, मत खाओ, अब मुझे जीना ही नहीं है, कि अधमरा तो हो गया हूं, अब मुझे जीना ही नहीं है, मैं ऐसे ही भूखा वैसे ही मर जाऊंगा, आप नहीं खाते तो मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। इतना कहा और उसने सिलबट्टा उठाया और अपने सिर पर फोड़ने वाला था, सिर पर मारने वाला था। अचानक सिलबट्टे से ही एक प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और धन्ने का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना, मैं तेरी चटनी टिक्कड़ खाने आ गया हूं। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्ची की चटनी मजे से खाने लगे और जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, महाराज ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे, मैं भी तो 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए रख दो, सारा खाए जा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी स्वाद लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती थी, यदि मैं दूसरी अगर बनाऊंगा या खाऊंगा तो फिर माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता। धन्य ने कहा, खेत मेरा छोटा सा है, मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और दूसरा खेत जोत ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल नहीं है, मैं तो खुद उस हल में अपने से हल जोत कर उसको चलाता हूँ,
बिना बैल की जगह मैं लगता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा नौकर रख ले। धन्य ने कहा प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत है, एक रोटी के अलावा तो मेरे पास इंतजाम नहीं है, नौकर कहाँ से रख लूँ, 2 वक्त की रोटी ही खा लें इतना बहुत है। तो इस पर ठाकुर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा, तुम माँ बेटा चिंता मत करो। तो तब से ठाकुर जी ने धन्य का साथी बनकर उसकी सहायता जो करनी शुरू की। धन्य के साथ खेत में काम करना, उसे अच्छी ज़मीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे के बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी बन गया, फिर सवारी के लिए घोड़ा आ गया, एक अच्छा खासा जमींदार बना दिया उस धन्य जट को। कई साल बाद पंडित जी फिर वहाँ धन्य के गांव वही भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम करके बोला पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे ना, वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन तो उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही भेजूंगा यहाँ आपके यहाँ भी, जो 7 दिन करोगे घी वगैरह ये सब मैं भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, यहाँ धन्ना अब वो गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। पंडित जी सुन के हैरान हुए। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्य से कहा कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्य ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ और उसी को नजर आता हूँ, उसी के साथ ही मेरा सच्चा संबंध हो जाता है। कितनी सुंदर इस प्रकार की कथाएं हम सुनते हैं। क्या हम अपने श्री गुरु महाराज जी के जो हुजूर में खड़े होकर दर्शन करते हैं, हुजूरी में बैठकर दर्शन करते हैं, हुजूरी में प्रसाद ग्रहण करते हैं, हुजूरी में नाम की बख्शिश अपने साथ होती हुई देखते हैं, और कितने प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं। क्या कुछ हम पर श्री गुरु महाराज जी कुर्बान नहीं करते? तब भी क्या हम वो सुंदर प्रेम धन्य जट वाला नहीं कर सकते? कोई हमारी परीक्षा नहीं लेते, कोई हमें 6 दिन भूखे नहीं रहना पड़ता। यानी कितना कुछ हमको खाने पीने के लिए, हमें संसार में हम रहते हैं, घर बार चलाते हुए भी हमें मालो माल कर कर रखते हैं, और दरबार में जितने दिन लगाते हैं तो हर प्रकार से खुशियां ही खुशियां लुटाते हैं। सारा दिन खान पान पहरान की हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके नक्शे कदम पर, उनके कहने मुताबिक उनसे इतना सच्चा प्रेम करें, ना तो दुनिया में दुनियावी सुखों की कमी रहेगी, शरीर को ना ऐश आराम की कमी रहेगी, और ना ही जीवात्मा जो कंगाली की अवस्था में जन्म जन्मांतरों से भटकती हुई आ रही है, ना उसको फिर से कोई भटकना होगी। क्योंकि जीवात्मा को तो परमात्मा संत रूप में, जो श्री गुरु महाराज जी के रूप में जो हमारे साथ हैं, जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ मिलाकर अपने निज धाम में रखेंगे और 84 लाख योनियों से सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।